मसीह की सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का ये समय दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उसको गहराई से समझने की कोशिश करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। तो आइए हम आज के वचनों में जाएंगे। आज का वचन है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का 17वां वचन। हम देखते हैं इसमें यह वचन में क्या लिखा है, हम इसे पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसमें, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह में हैं। हम जब देखते हैं स्टार्टिंग से, उत्पत्ति किताब से हम देखते हैं बाइबल में हमने देखा है कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि का निर्माण किया और कैसे फिर हवा और आदम ने पाप किया। हवा को शैतान ने भटका दिया और हवा भटक गई और फिर उसने आदम भी उसमें भटक गया और फिर इस संसार में पाप आ गया। शैतान ने पूरे संसार में पाप को फैला दिया। तभी से इस संसार में पाप उत्पन्न हुआ, हम देखते हैं। और तब से ये पूरा संसार परमेश्वर से दूर हो गया। मतलब आदम और हवा जब से दूर हुए तो तब से इस पूरे संसार पे आज शैतान पूरी तरीके से घेरा बनाए हुए है और शैतान इस पूरे संसार में काम कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम देखते हैं कि अब हम जो एक दूसरे को सुन रहे हैं, जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं, जैसे आप भी एक मसीह में हैं और हम भी एक मसीह में हैं। हम ये क्यों है हम मसीह में? क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और हम उस परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को जानते हैं क्योंकि हम मसीह में एक नई सृष्टि है। अब नई सृष्टि हम कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि संसार का जीवन कैसा होता है। संसार का जीवन बहुत पापमय होता है। हम ये देखते हैं कि कैसे वो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, कैसे वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कैसे वो लोग उन चीज़ों की ओर दौड़ते हैं, अपनी अभिलाषाओं की ओर, लालच की ओर, गलत चीज़ों की ओर और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं। व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे पर विरोध लगाते हैं, एक दूसरे का गुनाह एक दूसरे के सर के ऊपर डालते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये बाइबल के अनुसार गलत है। ये सारी चीज़ें ये हम देखते हैं और हम वो सब हम कर चुके हैं इसके पहले, जब हम मसीह में नहीं थे, जब परमेश्वर ने हमें नहीं चुना था। पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर हमें चुनता है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी चीज़ों को लाता है। हम जब बहुत ही संसार की बातों से टूटे होते हैं, हमारे जीवन में कभी बीमारियां होती हैं, तो कभी ऐसी बहुत सी परेशानियां होती हैं जो शैतान हमारे जीवन में ला लेता है। और हम ये भी देखते हैं उसी समय, उसी हमारे दुख की घड़ी के समय हमें परमेश्वर देखता है और अगर परमेश्वर चाहता है तो हमें चुनता है। परमेश्वर ने खुद हमें अपना नाम लेकर पुकारा है और तभी उसी वक्त परमेश्वर का सुसमाचार हमारे पास पहुंचता है। वो भले ही कोई भी व्यक्ति के द्वारा क्यों ना हो, पर वो हमारे पास ज़रूर पहुंचता है अगर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी है तो। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास सुसमाचार पहुंचता है पर वो लोग उस चीज़ पर विश्वास ना करते हुए वे फिर से अंधकार में चले जाते हैं। वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो इंसान ऐसे भी होता है जो अच्छा शिक्षित होता है, उसे बुद्धि होती है, तो वो ये जानता है कि जब हम अपने हाथों से किसी मूर्ति को बनाते हैं तो उसमें कोई जान नहीं होती। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने हमें बनाया था, हम मिट्टी से रचा था, तो हमें जान नहीं थी, पर उसने हमारे नथनों में सांस फूंका और हम जीवित प्राणी बने। हमारे अंदर वो जान आई और हम जीवित हुए। तो परमेश्वर ने हमें वो सांस दी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हम अभी जीवित हैं।
तो इसी तरह वो जो इंसान होता है, जिसको समझना होता है, जिसको वो चीज़ की एक परमेश्वर चाहता है कि उसके जीवन से अपनी महिमा ले, तो परमेश्वर उसके मन में ज़रूर काम करता है। और जब हम बहुत दुख निराशाओं में होते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियों के बीच में घिरे होते हैं, तब हमें परमेश्वर ही याद आता है प्रियो। और हम देखते हैं फिर जब कोई हमें सुसमाचार सुनाता है तो फिर हम उस चीज़ की ओर देखते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। फिर हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है। फिर हम सच्चाई से देखने लग जाते हैं कि संसार में कितना पाप हो रहा है, कितने अंधकार में लोग फंसे हैं, हम ये देखते हैं। और फिर उसके बाद में हमारी आत्मिक आंखें खुलने के बाद में हम हमारे पापों का पश्चाताप करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे संसार में इतना पाप हो रहा है। और जब हम परमेश्वर की कलामों को और वचनों को समझने लगते हैं और गहराई से जानने लगते हैं और परमेश्वर की उस आत्मा को महसूस करते हैं, परमेश्वर की उस उपस्थिति को हमारे अंदर महसूस करते हैं, तब हम जान जाते हैं कि हम कितने गलत थे। और आज जब हमने परमेश्वर को जाना है तो हम मसीह में एक नई सृष्टि है। हालेलुया। तो इस वचन का मतलब यही है कि हमारा जो पुरानी बातें थी, इसमें कैसा लिखा गया है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ें होती है, हम आत्मिकता में बढ़ने लग जाते हैं, परमेश्वर हमें हमारे अंदर और वो सारे बदलाव देखना चाहता है। तो हम जब हमें परमेश्वर को जानने की चाह होती है अंदर से, तो हम बाइबल की ओर गहराइयों तक जाते हैं और तब हम उसके वचनों में देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, जिसको उसने हमारे लिए भेजा और उसने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। किस लिए? हमारे पापों के लिए प्रियो, क्योंकि उसने हमारे लिए वो कोड़े खाए, वो इतना दर्द सहा, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। हम ये सब जानते हैं और तब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था। इस धरती पर आने के बावजूद, एक मनुष्य का रूप लेने के बावजूद वो इतने पवित्र थे। तो हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा ना हो, हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए, इसलिए परमेश्वर ने हमें इस जगत से चुना है और हमें उस भेड़ों में चुना है जो उसकी 100 भेड़ें होती है, और अगर उसमें से एक खो जाए तो वह 99 को छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने जाता है। और कहीं ना कहीं वो भेड़ हम भी थे एक समय में, पर परमेश्वर ने हमें उन सांसारिक चीज़ों से निकालकर, उन खोई हुई भेड़ों में से निकालकर हमें अपने उन भेड़ों में चुना है जो उसके पास स्वर्ग के राज्य में जाने वाली है। और हम देखते हैं कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचनों में गहराई में जाते हैं तो तब अगर हम वचन के अनुसार अपना जीवन जीना चालू करते हैं, तब हम देखते हैं कि पुरानी बातें सब बीत चुकी है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन क्या था। अब जब हम मसीह में पूरी तरीके से उसके वचन के अनुसार हर एक आज्ञा में चलते हैं, तब हम पीछे मुड़ के जब कभी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कैसे थे और अब हमारा जीवन कैसा है। तो यही वचन है प्रियो कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि उसने हमारे लिए उस स्वर्ग में घर तैयार करके रखा है, इसलिए हमें उसके लिए तैयार होना है, उसके राज्य को हमें और बढ़ाना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी और सब बातें नई हो चुकी। तो इसलिए हम जो अभी वर्तमान में जी रहे हैं ये समय को, इस जीवन को, तो हमें जांचना है, परखना है कि हमारा जीवन मसीह में कैसा है। हमारा जीवन मसीह में नया होना चाहिए। हमारा वो पुराना व्यक्तित्व, वो पुराना जीवन, वो पुराना था, पुरानी बातें बीत चुकी है, अब सब बातें नई हो चुकी है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना ज़रूरी है कि हमें कैसे परमेश्वर में जब हम हैं, हम मसीह में हैं, तो हम नई सृष्टि है। हमने उन सब पुरानी बातों से
हमने अपना मुंह मोड़कर हमें आगे ही बढ़ते जाना है। हमें परमेश्वर के साथ अपना क्रूस उठाकर चलना है, क्योंकि मसीह का जीवन जो होता है ये दुख का जीवन होता है और हमें इसमें बहुत ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पर हम जानते हैं हम परमेश्वर में नई सृष्टि और हमें पुराना व्यक्तित्व में वापस नहीं जाना है, वो पुराना हो चुका है। इसलिए हमें यह वचन बताता है कि हम अभी परमेश्वर में नई सृष्टि है, तो हमें आगे ही बढ़ते जाना है, परमेश्वर के कामों को करना है। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है इसमें कि हमें उन बातों पर फिर से ध्यान नहीं देना है और अपना जीवन सीधा जो वर्तमान में अभी चल रहा है उसमें आगे ही बढ़ता जाना है। आशा करते हो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे और बहुत आशीष करे, और सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की।